ओम शांति। अगस्त मास दादी प्रकाश मणि जी का अव्यक्ति मास। इस मास में विशेष नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए, प्रकृति की हलचलों को देखते हुए मधुबन घर से हम भाई बहनों को विशेष अटेंशन दिलाया गया कि अब अंतिम स्टेज का पुरुषार्थ करो, जिसके लिए अटेंशन खिंचवाया गया। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, ऐसे ही न्यारे होना भी सहज हो जाए। कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते, सदा न्यारा और एक बाप का प्यारा होकर रहना। बाबा कहते, ज्वाला स्वरूप याद द्वारा अब वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, जिसके लिए बाबा कहते, बीज रूप स्थिति में, ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। ज्ञान का मनन चिंतन करो। सर्व आत्माओं को अशरीरी होकर मनसा सकाश देने का अभ्यास करो। हलचल वाली परिस्थितियों में अचल अडोल होकर, साक्षी होकर हर सीन को खेल समझकर देखने के लिए बाबा कहते, एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र करो, जिसके लिए बाबा अटेंशन खिंचवाते, सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। जितना जितना फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होगा, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की ब्रेक जितनी पावरफुल होगी, उतना ही एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। जिसके लिए अगस्त मास में विशेष मधुबन घर से हम भाई बहनों के लिए पुरुषार्थ आया। ज्वाला स्वरूप याद द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, जिसके अब तक हमने 20 पॉइंटों का मनन किया। आज 21 से 31 तक का मनन करेंगे। 21 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, पावरफुल मन की निशानी है, सेकेंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाओ। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकेंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकेंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। अर्थात बाबा हम बच्चों को विशेष इशारा देते कि मन को पावरफुल बनाओ, सेकेंड में अशरीरी होने का बार बार अभ्यास करो। बार बार देह में आना, देह से न्यारे होना, बार बार अपने घर परम धाम की सैर करना, सूक्ष्म वतन की सैर करना, नई दुनिया सतयुग की सैर करना। तो जितना जितना यह अभ्यास बढ़ाएंगे, उतना उतना मन पावरफुल बनता जाएगा। 22 तारीख को बाप दादा ने इशारा दिया, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकेंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले साहिब को राजी करने में सफल होते हैं। बाबा कहते, सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला स्वरूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हो। अर्थात बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते, सच्ची दिल पर साहेब सदा राजी रहता है।
तो अब सच्चे दिल से एक बाप को अपना बना लो। एक बाप पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दो। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करते रहो। जितना जितना याद का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना बाबा की दुआएं स्वतः और सहज मिलती रहेंगी, जिससे पावरफुल ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित होकर वायुमंडल को भी पावरफुल बना सकेंगे। 23 अगस्त को बाप दादा ने इशारा किया, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। अर्थात बाबा हम बच्चों से सदा कहते, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सारे विश्व का चक्कर लगाओ, सारे विश्व में लाइट माइट फैलाओ। तो जितना जितना बाबा पर स्वयं को अर्पण करेंगे, उतना उतना लाइट और माइट से संपन्न होते जाएंगे। यही बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों की निशानी है। 24 अगस्त को बाप दादा इशारा देते, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अर्थात देह से वह किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी आर्डर प्रमाण रहते हैं। अर्थात स्वयं को स्वराज्य अधिकारी मालिक समझकर इस देह से कर्म कराते चलो। एक बाबा को साथी सहयोगी करावनहार बनाकर इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करने से कोई भी कर्म का बंधन हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। हम देह भान और देह के बंधनों से न्यारे और एक बाप के प्यारे बन जाते हैं। बाबा कहते जितना सारथी होकर इस रथ का प्रयोग करेंगे, साक्षी होकर स्वयं के और सर्व आत्माओं के और प्रकृति के पार्ट को देखेंगे, उतना उतना सर्वशक्तिमान बनते जाएंगे, उतना उतना कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी। मन बुद्धि और संस्कार भी आर्डर प्रमाण चलने लगेंगे। 25 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप झेप से निर्लेप रहेंगे। अर्थात बाबा कहते बाप को फॉलो करो। जिस प्रकार बाप अवतरित होते हैं देह में और देह के द्वारा ज्ञान सुनाकर न्यारे और प्यारे हो जाते हैं, तो ऐसे ही खुद को भी अवतरित आत्मा अनुभव करो। देह का आधार लो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो और न्यारे और प्यारे हो जाओ। 26 अगस्त को बाप दादा इशारा देते, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं,
कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर। बाप दादा कहते जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह अभी का ही यादगार है। तो ऐसे ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जब अपने पुराने आसुरी संस्कार भस्म कर लेंगे तब निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भी भस्म कर सकेंगे। अर्थात बाबा कहते तुम बच्चों को मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न बनाता हूं। उन शक्तियों का ही गायन देवियों के रूप में दिखाते हैं। ज्वाला द्वारा असुरों को भस्म किया, लेकिन यह सब अभी का गायन है। अभी तुम बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न होकर बाबा को साथी सहयोगी बनाकर सर्व शक्तियों का प्रयोग कर आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव पर विजय प्राप्त करते हो। तो ही तुम निर्भय और ज्वालामुखी बनकर प्रकृति और आत्माओं के तमोगुण को भस्म कर देते हो। तो यह गायन अभी का है, यही तुम बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिखाना है। 27 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप याद द्वारा भस्म करो। आपकी ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। तो अब शंकर समान तपस्वी रूप धारण कर ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का बाबा इशारा देते कि अब ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति बना लो कि अंदर के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव सब कुछ भस्म हो जाए और जो भी हिसाब किताब रहा है वह भी भस्म हो जाए, जिससे आप बच्चे याद द्वारा ही भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि को समाप्त कर सकोगे और अन्य आत्माओं को भी सहयोग दे सकोगे। 28 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया, समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। अर्थात अंतिम समय का बाबा अंतिम पुरुषार्थ बताते। अब तुम ब्राह्मण आत्माओं को, सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश देना है, परिवर्तन करना है। तो अब सब ब्राह्मण आत्माएं संगठित होकर योग लगाओ, भट्टियां करो, अनेक प्रोग्राम बनाओ, रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप में स्थित रहो, क्योंकि अब आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप स्थिति की और तीव्र पुरुषार्थ की। तो जो जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित होगा वही तीव्र पुरुषार्थ कर सकेगा। 29 अगस्त को बाप दादा इशारा देते, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं।
बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। इसके लिए समाने की शक्ति को यूज करो। स्टॉप कहो और संकल्प स्टॉप हो जाएं। फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। ऐसे ही 30 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। 31 अगस्त को बाप दादा ने इशारा दिया। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती हैं। अच्छा, तो ये थे बाप दादा के अगस्त मास के अव्यक्त इशारे, जो हम भाई बहनों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए बताए गए। तो अगले मास फिर तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।